गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम भगत सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। भगत सिंह को क्रांति का दूसरा नाम दिया गया है कि भगत सिंह जो है वो क्या है कि क्रांति का दूसरा नाम है। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और भगत सिंह की जो मृत्यु है वो 1931 में हुई। सभी जानते हैं कि 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। हम बचपन से किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जो कि किताबों में नहीं बताई जाती। जैसे किताबों में भगत सिंह को शहीद बताया जाता है, लेकिन भारत सरकार तो उन्हें शहीद नहीं मानती है। आज हम शहीद ए आजम भगत सिंह के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आपको न पता हो। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का जो परिवार है वो एक सिख परिवार था। भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष भी उत्पन्न हुआ। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि शामिल थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। जेल में रहते हुए भी उनका जो अध्ययन है वो लगातार जारी रहा। उन्होंने लिखा कि मज़दूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, एनिमी होता है। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने भूख हड़ताल की। उनके एक साथी जतिन दास ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को अपराधी सिद्ध किया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। महात्मा गांधी इरविन समझौता भी उसी समय हुआ। आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की गई। 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह तथा उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने पहली बार क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके एवं क्रांति के लक्ष्य के रूप में क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन को प्रस्तुत किया। चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। गिरफ्तारी से पहले भगत सिंह का भी उग्रवाद तथा व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयों से विश्वास उठ चुका था तथा वे मार्क्सवाद में विश्वास करने लगे थे। उनका मानना था कि व्यापक जन आंदोलन ही सफल क्रांति लाने का एकमात्र तरीका है। दूसरे शब्दों में क्रांति का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों के खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। भगत सिंह इस सभा के संस्थापक
महामंत्री थे। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। नौजवान भारत सभा के 6 नियमों में से 2 के अनुसार इस सभा के सदस्य किसी ऐसी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे जो कि सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। भगत सिंह ने जनता को अंधविश्वास तथा धर्म की जकड़न से मुक्त करने पर बहुत ही जोर दिया। उन्होंने धर्म एवं धार्मिक दर्शन की भी आलोचना की तथा नास्तिकता का मार्ग अपनाया। बचपन में जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में जाते थे तो पूछते थे कि हम जमीन में बंदूक क्यों नहीं उपजा सकते। ये भगत सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व रोचक तथ्य हैं, जिनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की जो उम्र है वो सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए ही क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब उनके माता पिता उनकी शादी की योजना बना रहे थे, वह घर छोड़कर कानपुर आ गए। उन्होंने कहा, अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को कुश्ती का भी शौक था। भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। वो उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों के लिए नियमित रूप से लिखते थे। भगत सिंह ने अपना वेश बदलने के लिए अपने बाल कटवा लिए और दाढ़ी भी साफ करवा ली। अंग्रेज़ों से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी था। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे वो निचले स्तर के विस्फोटक से बनाए गए थे, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहते थे बल्कि अपना संदेश देना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने घोषणा की कि वह नास्तिक है। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों से भगत सिंह सहमत नहीं थे। भगत सिंह को लगता था कि बिना हथियार उठाए आज़ादी नहीं मिल सकती। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफ़ी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत ही पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत गुस्सा होते थे। इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भगत सिंह ने दिए थे। देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह के जूते, घड़ी और शर्ट आज भी सुरक्षित हैं। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम गिराया था। आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी सुबह करीब 8 बजे, लेकिन 23 मार्च 1931 को हुई। इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य को फांसी दे दी। भगत सिंह की चिता एक बार नहीं बल्कि 2 बार जलाई गई थी। भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नज़रअंदाज कर दिया।